नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप देख रहे हैं इस वक्त सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। प्रेमिका ने सुपारी देकर प्रेमी की हत्या करवाने मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को किया गिरफ्तार। सिकंदरपुर वन में तैरता मिला नवजात शिशु का शव। और जिले में चिकन पॉक्स का प्रकोप तेजी से बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। प्रेमिका द्वारा सुपारी देकर अपने प्रेमी की हत्या करवाने मामले में पुलिस ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार कर लिया। जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर प्रेमिका ने अपने प्रेमी की 5 लाख रुपए में सुपारी देकर हत्या करा दी। पूरा मामला सरैया थाना क्षेत्र का है। दरअसल कुछ दिन पूर्व सरैया थाना क्षेत्र में सरैया पुलिस द्वारा मनोज कुमार नामक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। परिजनों के लिखित आवेदन देने के बाद सरैया थाना ने अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। तकनीकी वैज्ञानिक अनुसंधान से मिले साक्ष्य के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने यह बात स्वीकार की है कि उन लोगों ने 5 लाख लेकर मनोज की हत्या की है। पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि मनोज कुमार का रोशन कुमार और कृष्ण सैनी से पूर्व में ही जान पहचान था। जान पहचान रहने के कारण अपराधियों ने मनोज कुमार को बसैठा बुलाया। जब मनोज कुमार बसैठा पहुंचे तो अपराध कर्मी पूर्व से ही वहां पे मौजूद थे। उन्होंने अपनी स्विफ्ट डिजायर में मनोज को बैठाकर चंपारण स्थित वृंदावन ले गए। वृंदावन में 2 अन्य अपराध कर्मियों ने इनके साथ शराब का नशा किया। नशा करने के पश्चात मनोज कुमार को अपराधियों ने नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद वाहन में ही उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट कर हत्या कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की और मनोज कुमार के शव को सुपना गांव में सड़क किनारे फेंक दिया। इस पूरे मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि मनोज कुमार का एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। महिला मनोज पर बार बार पीछा छुड़ाने के लिए दबाव बना रही थी। जब मनोज नहीं माना तो महिला ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर मनोज की हत्या करा दी। पुलिस को अपराध कर्मियों द्वारा घटना में उपयोग किए गए मारुति स्विफ्ट गाड़ी और सुपारी दिया गया पंजाब नेशनल बैंक का 5 ब्लैंक चेक बरामद किया गया है। अपराधियों की पहचान रोशन कुमार, पिता सुरेश प्रसाद शाह, थाना करताहा, जिला वैशाली। वहीं दूसरे अपराधी की पहचान सर्वेश कुमार, पिता दीपलाल पासवान, थाना करताहा और तीसरे अपराधी की पहचान कृष्ण कुमार सहनी, पिता उपेंद्र सहनी, थाना पारू के रूप में हुई है। पूरे मामले की जानकारी एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी है। 23 को एक मनोज नामक व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी सरैया थाना के अंतर्गत प्राप्त हुई थी और उनके परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया था। इस हत्याकांड को लेकर एक एसआईटी गठित की गई थी जो एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन है उनके नेतृत्व में थी और इसमें जो सरैया के थाना अध्यक्ष हैं जयप्रकाश, वो और उनकी टीम और डीआईयू टीम लगातार काम कर रही थी। इस केस के बारे में कल देर रात्रि में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम रोशन है, दूसरे का नाम सर्वेश है और तीसरे का नाम कृष्णा है। इन तीनों ही व्यक्ति की इस आपराधिक वारदात में मुख्य रूप से संलिप्तता थी और इसके अतिरिक्त एक 4 व्हीलर भी बरामद किया है पुलिस ने, स्विफ्ट डिजायर कार, जिसके माध्यम से जो मृतक थे मनोज, उनको ले जाया गया था और उस 4 व्हीलर में ही उनकी हत्या भी की गई थी। इस हत्या की जो वजह थी वो वजह मुख्य प्रेम प्रसंग का मामला था। वहीं सरैया की ही एक महिला है उनके साथ में मृतक का पूर्व में प्रेम प्रसंग था। कालांतर में उस महिला की शादी हो गई अन्यत्र स्थान पर एक दूसरे राज्य में और महिला ने अपने जो पुराने प्रेम प्रसंग के संबंध थे उनको समाप्त करने की लगातार उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन मनोज लगातार इस बात पर दबाव दे रहे थे कि नहीं, जो पूर्व का संबंध है वो लगातार जारी रहे। इसी बीच में इस वारदात से, इस कोशिश से आजिज होकर जो महिला थी उनके द्वारा सरैया के एक व्यक्ति हैं रोशन, उनसे संपर्क किया गया और रोशन के साथ में कृष्णा और सर्वेश, इनसे भी संपर्क किया गया और 5 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उनके द्वारा मनोज की हत्या कराने का और इस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में एक राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया और इसके अलावा 5 ब्लैंक चेक भी दी गई जिसमें राशि भरी हुई थी पंजाब नेशनल बैंक। जिले में चिकन पॉक्स का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में चिकन पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस महीने के बीते 17 दिनों में 6 प्रखंडों में चिकन पॉक्स के 40 मरीज मिले हैं। 7 वर्षों तक के बच्चे बीमारी से ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। सबसे अधिक कांटी और बोछा प्रखंड के हैं। एसकेएमसीएच में भी चिकन पॉक्स के मरीजों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों इस बीमारी के गिरफ्त में अधिक आ रहे हैं। कुछ बच्चे को एसकेएमसीएच में भर्ती भी किया गया है। मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग के एसओ प्रोफेसर डॉक्टर जेपी मंडल ने बताया कि मौसम के बदलने से वातावरण में वेरिसिनल जोस्टर वायरस सक्रिय हो गया है। इससे बच्चों को एक बीमारी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया है तो उसे आइसोलेटेड रखें और डॉक्टर से तुरंत दिखाएं। अगर बीमारी के बचाव के लिए टीकाकरण नहीं हुआ तो बच्चों का तुरंत टीकाकरण कराएं। वहीं डॉक्टर CSUC शर्मा ने बताया कि सभी PSC प्रभारियों को चिकन पॉक्स के मरीजों के इलाज का निर्देश दिया गया है। इसमें हर एक जगह आइसोलेशन के लिए ऑर्डर दिया हुआ है कि जो चिकन पॉक्स का बच्चा आता है, जो उनके यहाँ मिलता है, उनको एक तरफ घर में ही आइसोलेट करके रखें, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, एक से दूसरे में फैलता है और ये कोई खतरनाक नहीं है। मिजिल्स से बहुत सिंपल चीज होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। रोकथाम के लिए क्या कुछ करना चाहिए? केवल सर सफाई, बच्चे को साफ सफाई रखना है, अन्य बच्चों से अलग रखना है और बुखार होता है तो पैरासीटामोल खाली देने की जरूरत पड़ती है। और मरीजों की परेशानियों को देखते हुए सदर अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीज को पर्चा कटवाने की जरूरत नहीं है, बस मोबाइल से स्कैन करना है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज को लेकर के पर्ची कटाने का झंझट अब समाप्त हो गया है। मरीज स्वास्थ्य केंद्रों में लगे स्कैनर में मोबाइल से स्कैन करेंगे और अपना इलाज करा पाएंगे। नई व्यवस्था की तरह सरकारी अस्पतालों के OPD में दिखाने वाले मरीजों को संजीवनी ऐप की पर्ची की जगह आभा ऐप का नंबर मिल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि सदर अस्पताल से लेकर के PHC तक OPD में अभी आभा ऐप से ही निबंधन हो रहा है। इसमें एक QR कोड दिया जा रहा है। मरीज का इसमें सभी डिटेल रहता है। इससे मरीज ऑनलाइन कहीं भी अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। इतना ही नहीं, इस ऐप में एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद राज्य व देश के किसी भी सरकारी अस्पतालों में उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से इलाज संभव है। इसमें रिपोर्ट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक बार आभा पर लिंक कर लिया तो उसको कोई भी रिपोर्ट लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत मुजफ्फरपुर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिला को चिन्हित किया गया है, जिसमें पेपरलेस सिस्टम रहेगा। हर एक जगह नाम जो लिखाता था, पुर्जा बनता था, उसमें सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लेकर करके आगे जाएगा तो वहाँ वाइटल लेने के लिए नर्स रहेंगी, वो वाइटल भी लेकर के ऑनलाइन ही कर देंगे। उसके बाद में कंसल्टेशन के लिए वो मरीज जाएगा आगे, जहाँ चिकित्सक बैठते हैं, वो भी ऑनलाइन ही जो भी उनका फाइंडिंग होगा वो देख कर करके ऑनलाइन करेंगे। और जांच कराना होगा या दवा लिखना होगा वो भी ऑनलाइन वहां से कर देंगे। चला जाएगा मरीज, जहाँ दवा काउंटर है दवा काउंटर से दवा लेगा, या जांच की जरूरत है तो डायग्नोस्टिक के लिए चाहे एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, CT स्कैन कराना है या फिजिकल लैब जांच कराना है, वहां पर ऑनलाइन ही मरीज चला जाएगा। यहाँ से डॉक्टर जो है सो वहां को सजेस्ट कर देंगे, ऑनलाइन वहां जाएगा, वहां से जांच हो जाएगा। जांच का रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही फिजिशियन के ID पर आ जाएगा, जहाँ बैठल है काउंटर, देख करके के दवा को लिखेंगे, ऑनलाइन ही दवा लिखेंगे, ऑनलाइन ही वहां पर जाने के बाद में दवा मिल जाएगी। यही है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन पायलट प्रोजेक्ट में 1 नंबर में मुजफ्फरपुर है, उसके अंतर्गत। क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा सभी व्यावसायिक वाहनों पर व्हीकल लोकेशन ट्रैफिक डिवाइस लगाने का निर्देश दिया। जिले में चलने वाले बस, ट्रक और टैक्सी समेत सभी व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैफिक डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने 20 जुलाई तक ऐसे सभी वाहनों में BLTD लगाने का निर्देश दिया है। वाहनों में डिवाइस लगाकर गाड़ी मालिक 20 जुलाई तक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव को सूचित करेंगे। संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सुनील कुमार ने बताया कि तिरहुत प्रमंडल आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित प्राधिकार के कार्यालय के अलावा प्राधिकार की साइट पर वाहन मालिकों को गाड़ियों में BLTD लगाने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद ही गाड़ियों को स्टेट कैरेज परमिट मिलेगा। बीते 20 एवं 30 जून की बैठक में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने सभी व्यावसायिक वाहनों में BLTD लगाने का निर्देश दिया था। अब इस पर 21 जुलाई से अनुपालन किया जाएगा। जांच कर बिना BLTD वाले गाड़ियों पर सख्ती बरती जाएगी। इस संबंध में प्रमंडल के सभी 6 जिलों के परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी यात्री समेत व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैफिक डिवाइस सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी बसों, मिनी बसों और टैक्सियों में यह डिवाइस लगाया जाएगा। जो बीएलटीडी का जो आदेश है, सरकार का ही आदेश है कि सारे कमर्शियल गाड़ियों में लगाना है, खास करके विशेष करके बसेज में लगाने की सबसे सख्त आवश्यकता है, क्योंकि उसमें जो है हम लोग को उसका एक ट्रैकिंग डिवाइस भी है और आम पब्लिक को कहीं प्रॉब्लम होता है तो उस पर बटन दबा करके कोई सूचना उसमें हम लोग को भी प्राप्त हो जाती है। संबंधित डिवाइस मालिक ऑनर को और हमारे कार्यालय में और विभाग को भी ये सूचना मिल सकती है उससे। लेकर सब कंट्रोल रूम बनाया गया। इसका एक अभी तक वर्तमान में अभी जो बीएलटीडी का कंट्रोल रूम पटना में ही है। अभी उसका जो आईडी पासवर्ड जो अभी हम लोग को प्राप्त नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में वो आईडी पासवर्ड हमको भी मिल जाएगा, ताकि किसी तरह की जो पैनिक बटन दबने के बाद वो सूचना हमें भी मिले, मालिक को भी मिले और वहाँ भी ले। ऐसे बीएलटीडी से जो ट्रैकिंग किया जा रहा है, गाड़ी कहाँ चल रही है, कब कब जा रही है। इसे हम लोग को जो गाड़ी में परमिट निर्गत होता है, उस परमिट वो गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही, इसे हम लोग को भी पता चल जाता है। कब तक की डेडलाइन दी गई है सर? डेडलाइन अभी कमिश्नर साहब का भी एक डेडलाइन अब समाप्त होने वाला है और इसके बाद वैसे भी अब बिना बीएलटीडी लगाए हुए गाड़ी का परिचालन और फिटनेस संभव है नहीं, और विदिन 500 मीटर के अंदर में आने के बाद ही गाड़ी का फिटनेस होना संभव है। और उसके बाद सारी प्रक्रिया बीएलटीडी, एसएलडी, सारे पैनिक बटन लगने के बाद ही उस पे ऑनलाइन उस पे फिटनेस की प्रक्रिया पूरी होती है। आरबीवीएम कॉलेज परिसर में एनएसएस और नेत्र चिकित्सालय द्वारा संयुक्त रूप से नेत्र जांच कर शिविर का आयोजन किया। आज राष्ट्रीय सेवा योजना, राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय और एएसडी नेत्र चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी द्वारा किया गया। जांचकर्ताओं का स्वागत प्राचार्य ने मोमेंटो और पौधा देकर के किया। विशेषज्ञ रिंकू कुमारी, अमित पांडे और राजन ठाकुर द्वारा 100 से अधिक छात्राओं और शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी की आंखों की जांच निःशुल्क की गई। जांचकर्ताओं ने बताया कि बहुत सी छात्राओं को अपनी आंखों की समस्या के बारे में जानकारी भी नहीं थी। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वंदना सिंह के साथ इस अवसर पर कई अन्य शिक्षकेतर कर्मचारी भी उपस्थित रहे। एएनएस की स्वयंसेवक को इसको सफल बनाने हेतु बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में एएसडी आई हॉस्पिटल और कॉलेज एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में आई चेकअप कैंप लगाया गया है। इसमें एएसडी की तरफ से राजन जी, अमित जी और रिंकू जी आई हैं और इन लोगों ने छात्राओं का आई चेकअप किया है। उनकी आंख का प्रेशर, पावर और किसके आंख में क्या परेशानी है, उसके हिसाब से उनको डॉक्टर ने मेडिसिन भी सजेस्ट किया है। हमारी शिक्षिकाओं का भी आई चेकअप किया जा रहा है और हमारी सभी शिक्षकेतर जो सहयोगी गण है उनका भी एएसडी की तरफ से आई चेकअप किया जा रहा है। छात्राओं के आंख के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए समय समय पर इस तरीके का चेकअप कैंप हम लोग आयोजित करवाते हैं। धन्यवाद एएसडी को, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय छात्राओं, शिक्षकों और हमारे सहयोगियों। नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मन में एक नवजात शिशु का शव तैरता मिला। जिले में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर मन में से एक नवजात का शव पानी में तैरता हुआ मिला। शव को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोग तरह तरह के कयास भी लगाने लगे। वहीं सूचना मिलते ही नगर डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे और नवजात के शव को पानी से बाहर निकलवाया। शव को लेकर राहगीरों का कहना है कि इस तरह के शव मिलना आम बात हो गई है। आए दिन नवजात का शव मिलते रहता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जैसा कि हम लोग गुजर रहे थे इस रास्ते से, तो देखे भीड़ लगी हुई है बहुत ज्यादा। तो देख रहे हैं एक बच्चे का लाश पड़ा हुआ है, नवजात शिशु है। सारा हॉस्पिटल वाला कचरा सब इसी में मन में फेंक देता है। बताइए कि कितना सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है, इसमें नवजात शिशु का बॉडी मिला हुआ है। अभी देख रहे हैं डीएसपी साहब भी आए हुए हैं। जैसा कि अच्छा, बार बार यहाँ पे? हाँ, बार बार हमेशा होता है यहाँ पे। अच्छा, कोई अधिकारी का कोई इधर से कंप्लेंट, शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं है।
अब समय चलता है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड, मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। IDS कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। रामदयालु सिंह महाविद्यालय बुधवार को 75 वर्ष का हो गया। इस अवसर पर पूरे धूमधाम से स्थापना दिवस समारोह मनाया गया।
समारोह की अध्यक्षता बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा के सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर शामिल हुए। इनके अलावा जिले के सभी विधायक व सांसद भी मौके पर मौजूद रहे। समारोह में बिहार की परंपरागत नाट्य, नृत्य एवं गीतों की रंगारंग प्रस्तुति की गई। स्थापना दिवस समारोह हीरक जयंती के रूप में मनाई गई। समारोह में गणमान्य व्यक्तियों ने कॉलेज पत्रिका वर्तिका का हीरक जयंती विशेषांक का विमोचन किया। मौके पर महाविद्यालय की प्राचार्य अमित शर्मा ने कहा कि ये स्थापना दिवस ऐतिहासिक रूप से मनाया गया है, जिसे आने वाली पीढ़ी कई वर्षों तक याद रखेगी। महाविद्यालय का स्थापना दिवस है, 75वां वर्ष है। हम लोग पूरे महाविद्यालय परिवार हीरक जयंती को बड़े उत्साहपूर्वक सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मेरे समझ से स्वस्थ शैक्षणिक व्यवस्था के लिए आदर्श कायम होगा। आज का यह दिन स्थापना दिवस का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, जो फाउंडेशन डे का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन निश्चित रूप से आदर्श साबित होगा आने वाले छात्र छात्राओं के लिए। आज विगत 3 वर्षों से यह महाविद्यालय रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो गया है। डेली आप मीडिया वाले, पेपर वाले निकालते रहते हैं, पेपर में मैं भी पढ़ती हूँ कि छात्रों की पहली पसंद है। बागेश्वरी मुख्य बधिर आवासीय विद्यालय में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा मुख्य बधिर बच्चे का जन्मदिन मनाया। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा की ओर से बुधवार को बागेश्वरी मुख्य बधिर आवासीय विद्यालय में केक काटकर बच्चों का जन्मदिन मनाया गया। जिन बच्चों का 19 जुलाई को जन्मदिन था, उनसे केक कटवाया गया। इस अवसर पर सभी बच्चों को भोजन कराया गया। साथ ही बच्चों के बीच स्नैक्स आइटम भी बांटे गए। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह था, बच्चे काफी खुश थे। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी गरिमा अग्रवाल ने कहा कि मारवाड़ी संस्कृति शाखा मुख्य बधिर बच्चों के बीच लगातार कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। आज बच्चों से केक कटवाकर जन्मदिन मनाया गया है। बच्चों के बीच आकर खुशी मनाने से काफी सुकून मिलता है। जीवन में ऐसा काम कीजिए कि जो हर किसी व्यक्ति के चेहरे पर आपको देखकर खुशियां महसूस हो और एक छोटी सी स्माइल आ जाए, प्यारी सी। इसी सोच के साथ हमारी सभी शाखा सदस्य मारवाड़ी और मंच संस्कृति शाखा की ओर से और मैं स्वाति गाडिया यहाँ बागेश्वर मुख्य बधिर में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हमने बच्चे लोगों को खाना खिलाया, उनके बीच टॉफियाँ बांटी, बिस्किट बांटा और जिनका बर्थडे था इस माह उसको केक कटवा कर उनके साथ बहुत सारी खुशियाँ मनाई। तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आके देखिए, बहुत मजा आएगा। सच में बहुत अच्छी जगह है। और ये मैं यहाँ के संस्कृति के अध्यक्षा प्रीति अग्रवाल और प्रीति संगीता गोयनका के लिए बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। और मैं यहाँ के प्रिंसिपल सर संजय सर के लिए भी बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हम लोग को पूरा सहयोग दिया। मारीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में ब्रह्मर्षि कल्याण परिषद द्वारा कार्य काटने की बैठक की गई। ब्रह्मर्षि कल्याण परिषद ने बुधवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में कार्यकारिणी की बैठक की। इसमें ब्रह्मर्षि समाज की राजनीतिक और असामाजिक स्थिति पर चर्चा की गई। वहीं समाज में फैली भ्रांति और गड़बड़ी को खत्म करने पर भी बात हुई। समाज में आर्थिक व राजनीतिक विषमताओं को दूर कर एक करने की बात हुई। इस अवसर पर राजकिशोर सिंह ने कहा कि आज हम लोगों के समाज में काफी विकृतियां हो गई है, इसे दूर करने की जरूरत है। हम लोगों को एक होकर सामाजिक काम करने की आवश्यकता है। समाज में जो आर्थिक और राजनीतिक विशेषताएं हैं, उन्हें एक करने की जरूरत है। समाज में आई विकृति को पर विचार करना और समाज में जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषमता है उस पर जो है तो चर्चा कराकर उससे समाज को मुक्त कराना। वन महोत्सव को लेकर के एमडीडीएम कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया गया। जिले के प्रतिष्ठित महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय में वन महोत्सव के तहत 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के बीएड इकाई की ओर से महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कनुप्रिया एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी चौधरी के नेतृत्व में वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। पौधारोपण के उपरांत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कनुप्रिया ने बताया कि इन दिनों पेड़ पौधे की कटाई बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, जिससे हमारा समाज प्रदूषित हो रही है। साथ ही हम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसी कड़ी में हम लोगों ने पौधारोपण कर छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक किए। तो वहीं विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी चौधरी ने भी सभी छात्रों को मुबारकबाद एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आज का प्रोग्राम
का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भी 4 लाख पौधारोपण करने की घोषणा की है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को और पर्यावरण के प्रति कहा है कि यदि पेड़ पौधे नहीं हो तो हम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होगी। साथ ही इन दिनों पेड़ पौधे लगाने के बजाय बेतहाशा पेड़ की कटाई की जा रही है, जिससे हमारा समाज तो प्रदूषित हो ही रहा है। साथ ही इस बरसात के समय में भी जरूरत से 30% कम बारिश हुई है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को पीने के लिए जल तक नहीं मिलेंगी, तो बहुत दुख की बात है। इस अवसर पर प्रोफेसर के साथ दर्जनों की संख्या में छात्रा मौके पर मौजूद थी। देखिए, राज्य सरकार का भी आदेश आया हुआ है और नीतीश जी खुद 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की बात कर रहे हैं विभाग द्वारा, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सावन का महीना चूंकि कंड्यूसिव महीना होता है, कोई भी बीज भी दिया जाता है वो प्लांट का रूप ले लेता है। अगला 6 महीना भूमि में मॉइस्चर रहेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे महाविद्यालय के बीएड विभाग की ओर से वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 से ऊपर लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 2 तरह का कार्यक्रम था। एक में पौधारोपण किया गया है, जिसमें पत्थर चट्टा, जो कि किडनी की बीमारी के लिए बहुत लाभदायक होता है, और शुगर डायबिटीज वगैरह की बीमारी के लिए भी कुछ पौधे हैं जो हर्बल प्लांट से उनको लाया गया है। मनी प्लांट है जो कि एस्थेटिक व्यू देता है, सौंदर्यीकरण के लिए है। अशोक का पौधा है जो सौंदर्य को बढ़ाता है। तो इस तरह के विभिन्न प्रजाति के पौधे महाविद्यालय की छात्राओं ने लगाया है। विद्यालय का जो पाठिका है उसमें लगाया है। साथ ही पोस्टर को भी बनाया गया है 2nd ईयर की लड़कियों के द्वारा, 1st ईयर की लड़कियों के द्वारा, जिसके द्वारा से ये समाज में ये संदेश भी प्रेषित किया जा रहा है कि हमारे लिए वृक्ष। वन महोत्सव के अवसर पर बीएड की छात्राओं ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग महाविद्यालय और बीएड विभाग हमेशा से बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी वो प्रेरित करते रहता है, और जो भी जिस तरह की जो बच्चियों में हम लोग जन संचार कर सकते हैं, उसके अलावा मैसेज दे सकते हैं, इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। आज का जो मकसद है कि पौधों को लगाना और पौधों से हर एक को जोड़ना, क्योंकि आज के समय में हर ज़रूरत है कि हम अपने आप को पौधों से जोड़ें, ताकि उनके आवश्यकता उपयोगिता के बारे में जानें, और जितना अधिक हो पौधों को कटने से रोकें और उनका रोपण करें, ताकि जो हमारे जीवन के लिए उनका ऑक्सीजन, पौधों का होना, ऑक्सीजन का होना, हरावन न सिर्फ हमारे महाविद्यालय में बल्कि हमारा जीवन भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की बच्चों को। खबरों का सिलसिला होता है यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।